हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो इसी क्रम में आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 होने वाली है ये। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को पूरा हल कर दिया है, बिल्कुल बेसिक के साथ इजी तरीके से आपको बता दिया है। यदि आपने नहीं देखे हैं अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफताब और उसकी पुत्री है। ठीक है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, मतलब देखिए 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले वो अपनी पुत्री की आयु का जो था वो 7 गुना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसकी पुत्री की आयु 3 साल है तो आफताब की आयु कितनी हो गई 21 साल, 3 सत्ते 21, 7 गुना ऐसे बोल रहा है। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसकी समीकरणें बनानी है और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ देखिए एक हरे कलर का पेपर होता है जिस पर लाइनें खिंची हुई होती हैं, ऐसे करके लाइनें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें लाइनें मतलब एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे खिंची हुई होती है, बराबर दूरी पे लाइनें खिंची हुई होती है, तो उस पर आपको बना देना है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल वो देखते जाइए, सेम आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो देखते जाइए बस। देखिए आप क्वेश्चन में कोई भी दो चीज़ दी होंगी, इसमें आफताब और उस पुत्री की आयु की बात हुई है। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, वर्तमान लगा लीजिएगा, यहाँ पे वर्तमान आयु y वर्ष है। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है तो हमने x वर्ष और y वर्ष मान लिया है। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, देखिए कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिए। देखिए इसमें बोला था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु तो x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी x माइनस 7 वर्ष, है ना। मतलब जो उसकी वर्तमान आयु है तो उसमें 7 साल वो छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 21 साल का होता आफताब वर्तमान में, तो उसमें से हम 7 माइनस कर देते हैं ना, ऐसी तो करते 14 साल बचता है। ऐसी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार अब देखिए क्या बोल रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु थी, 7 वर्ष पूर्व आफताब कह रहा है कि आफताब की जो आयु थी वो अपनी पुत्री की आयु की मतलब 7 गुनी थी। ठीक है, इसकी। ठीक है, तो आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हुई है और उसकी पुत्री की आयु हुई है, तो उसकी पुत्री की आयु का वो 7 गुना था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको खोलिए, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, अब y वाले को इधर ले आइए और x संख्या वाले को इधर पहुँचा दीजिए। तो देखिए x हो जाएगा, ये 7y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस का 49 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये जो माइनस का 7 है इसको उधर भेज दीजिए तो ये जगह प्लस का 7, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया इजी बस। x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसमें से जब कितना बचेगा 41, ठीक है 41 42 बचेगा शायद। ठीक है, तो माइनस का 42, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सेकंड में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी वो देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान उसकी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, मतलब 3 साल बड़ा हो जाएगा ना आफताब। और पुत्री की वर्तमान आयु y है तो उसकी भी 3 साल क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी वो भी, तो y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, वर्ष हो जाएगी ना, हाँ वर्ष। बहुत आसान है ये, देखिए उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। तो अब आफताब क्या बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन में आफताब ने कहा था कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी थी x प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी y प्लस 3, तो उसकी पुत्री की आयु का वो 3 गुना रह जाएगा। ये तो बोल रहा था, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब आप तक कह रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी की आयु का रह जाऊंगा, अपनी पुत्री से बोल रहा था। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु इतनी होगी, उसकी पुत्री की आयु इतनी होगी, तो उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और 3 होगा 3y प्लस 9 हो जाएगा, है अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब y वाले को एक साथ एक तरफ ले आइए तो ये जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ऐसी रहेगा, ये 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मान लीजिए समीकरण
दो, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से ले लीजिए। आप देखिए समीकरण 1 दो समीकरण क्या देखिए, समीकरण 1 थी हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये समीकरण 1 थी, ऊपर देख लीजिएगा आप। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों में ऐसी वैल्यू पुट करनी है x या y की, जिससे कि हमारी y की वैल्यू निकल जाए। अब हमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा बीजगणितीय रूप में हो गया। इतना देखिए क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय में तो हमने कर दिया है, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफीय रूप करते हैं। पहले ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसमें आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, देखिए अपनी तरफ से पुट करना होगा। सबसे पहले देखिए आपको रखना है y बराबर 0, अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पे y बराबर 0 रखिए, x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, y के स्थान पर 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा केवल, ठीक है। x बराबर 6 हो जाएगा ना, x माइनस ये तो 0 हो जाएगा और तो खाली 6 बचेगा। आपको 2 y की वैल्यू लेनी है और 2 x की वैल्यू लेनी है, तभी आप ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है। अब अपने y बराबर 0 ले लिया तो y बराबर 1 ले लीजिए आप। देखिए आपको वैल्यू आपको ऐसी रखनी होगी, अपनी तरफ से पुट करनी होती है इसमें, केवल ही ध्यान रखिएगा। आपको y की वैल्यू या x की वैल्यू जिसकी भी रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखनी होगी कि आपका मान जो पॉइंट में नहीं आए, मतलब भाग में दें तो आपका मान पॉइंट में नहीं आए, पूरा आए, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब x बराबर ये 3 एकम 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। x बराबर 9 हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से किया था ना, अब इक्वेशन सेकंड लेना पड़ेगा। 2 y की वैल्यू हो गई, 2 x की वैल्यू हो गई। तो अब इक्वेशन सेकंड से भी 2 y की वैल्यू निकालते हैं, 2 x की। सो देखिए ये हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, वो इक्वेशन सेकंड थी। तो देखिए इससे कैसे करना होगा, आपको इसमें रख दीजिए आप y बराबर 6 रखने पर, ठीक है, y बराबर 6 रखने पर। अब देखिए आप कहेंगे कि इसमें हम y बराबर 1, y बराबर 2 भी तो रख सकते हैं, y बराबर 0 भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन जब आप y बराबर जैसे मान लीजिए 1 रखेंगे तो उधर जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। आप जैसे मान लीजिए y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 42 आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से वो ग्राफ में दर्शाना आसान नहीं होगा, इसलिए हमने y बराबर 6 रखा है। अब यहाँ पे y बराबर जब आप 6 रखेंगे तो 7×6 42 हो जाएगा। अब ये उधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो छोटे छोटे प्राप्त होंगे, उस हिसाब से हमें रखना होता है, ठीक है। तो x माइनस 7 y के स्थान पर 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। अभी 7×6 42 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर माइनस का 42 हो जाएगा। और ये 7×6 42 माइनस का उधर जाके प्लस का 42। अब इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने रखा था। अब आप रख दीजिए y बराबर कितना, अब आप y बराबर 7 रख दीजिए, y बराबर 7 रख दीजिए। देखिए कितना आसान है, y बराबर 7 रखने पर, तो y बराबर 7 रखिए। देखिए y के स्थान पर, तो x माइनस 7 इंटू y के स्थान पर कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू माइनस का 42। अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7×7 49 इज इक्वल टू माइनस का 42। 49 को आप उधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 49। अब कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। कितना बचा, 7 प्लस का, तो x बराबर कितना बचा, प्लस का 7, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। सो देखिए ये होता है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। हमने थोड़ा ऊपर को ध्यान नहीं दिया था तो छोटा पड़ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको ग्राफ पेपर जो होगा हरे कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का। तो उसमें आपको ये जो लाइन दिख रही है ये एग्जैक्ट दूरी पे खींची हुई होती है, उसमें आपको खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है ग्राफ पेपर, तो इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बिल्कुल सेम होगा, उसमें आपको देखिए इधर को माइनस में होती है संख्याएं, इधर को देखिए, इधर को जो होती है इधर को माइनस में होती हैं, इधर को माइनस में होती हैं, इधर को प्लस में होती हैं, इधर को प्लस में होती हैं। और ये वाला अक्ष जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश, ये बाई अक्ष होता है और ये बाई डैश, ठीक है। ये हमारे दोनों अक्ष होते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, उसमें हमारी क्या क्या वैल्यू आई थी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी यही वाली है ना, ये वाली जो थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और वो सेकंड थी। तो इससे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले y बराबर 6 है तो x बराबर 0 है, मतलब कि y बराबर 6 x 0। अब देखिए प्लस का 6 है तो x, ये वाला x अक्ष है तो ये तो हमारा 0 पे रहा, ये 0 0 होता है, ठीक है, केंद्र बिंदु। ये 0 0 तो y कहाँ तक गया, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये बिंदु कौन सा है, 0 6, ठीक है। ये बिंदु होता है ना x, y, तो x 0 है और y 6 था, है ना। हाँ तो ये बिंदु हो गया एक। और दूसरा बिंदु देख लेते हैं, जब y 7 है तो x भी 7 है, मतलब कि बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, देखिए y 7 यानी x 7, मतलब x 7 तक गया, 1 2 3 ये 7 तक ये गया और y 7 तक। तो देखिए इसके सामने से आपको जाना है
और इसके सामने से जाना है। तो बिंदु कहाँ मिला हमें, लगभग ये बिंदु मिला, कहाँ, ये ठीक है। तो ये बिंदु हमें लगभग मिला हमारा। तो आपको क्या करना है, जब आप स्केल से उस ग्राफ पेपर मिलेगा तो आपको ऐसे इसमें लाइनिंग कर देना है, ठीक है। ऐसे आपको लाइनिंग करना है, स्केल से करिएगा आप, और आप पैसे करेंगे तो देखिए अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा ग्राफ भी ऐसे ही बना था ना, तो आपको दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये ग्राफ एक इक्वेशन फर्स्ट का बना है। कौन सी इक्वेशन थी ये हमारी इक्वेशन थी सेकंड नंबर की। देखिए कौन सी थी, ये थी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये थी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थे वो देख लेते हैं। सो देखिए ये वाली थी हमारी इक्वेशन सेकंड। इससे हमने क्या निकाले थे, अभी जो पीछे सॉल्व किया था, y बराबर 0 था तो x बराबर 6, यानी कि बाई 0, मतलब बाई जो था हमारा ये जो था ये 0 रहा तो x 6 गया, यानी कि यहाँ तक। तो ये बिंदु कौन सा है, ये है 6,0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x 6 है और बाई 0 है, तो ये बिंदु मिला हमें एक, ठीक है। एंड जब देखिए y बराबर 1 तो x बराबर 9, ठीक है, यानी कि y बराबर 1, यानी कि ये बिंदु गया, ठीक है। तो y बराबर 1 ये गया और x बराबर 9, यानी कि 7 8 9, x वाला यही तो 9 ये गया, y 1 था। तो बिंदु कहाँ मिला हमें, ये यहाँ आगे को जाएगा ऐसे करके और ये ऊपर को, यानी कि ये बिंदु मिला हमें, ठीक है। आप देखिए उसमें तो आपको सॉल्व करा हुआ मिलेगा, पहले से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है बनाने की, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगी रेखा हमारी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। इससे बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा आपको खींच देनी होती है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फाइनली गाइज ये क्वेश्चन हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।